अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं न्यूज़ 360 और मैं हूं आपकी मेज़बान तूबा खजर हयात। नाज़रीन, आज के मुद्दे में बात करेंगे लॉलीवुड की बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत अदाकारा सना फ़खर के हवाले से। रिसेंटली इनकी डाइवोर्स हुई और डाइवोर्स के बाद ये बहुत ज़्यादा इंस्टा पे एक्टिव रही हैं और जाहिर है इसमें कोई बुरी बात नहीं। अगर आपकी जो सेपरेशन है वो म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग से हुई है, आपने और आपके स्पाउस ने मिलकर ये सोचा कि अब हम मजीद जिंदगी साथ नहीं गुजार सकते, चाहे जो भी सर्कमस्टेंसेस हो, जो भी प्रॉब्लम्स आपके बीच में आई, जो भी सिचुएशन रही, आपने उस पर कम्युनिकेशन की और अब आप दोनों इस रास्ते पर आए हैं कि भाई जितना गुजरा बेहतरीन गुजरा, मगर आगे जो है वो मुझे ऐसा लगता है या हमें ऐसा लगता है कि जो भी होगा बदतरीन होगा, बहुत बुरा होगा। तो ऐसा करते हैं कि इस बात को यहीं रोक लेते हैं। और तलाक का हक तो इस्लाम ने भी दिया है, अल्लाह ने भी दिया और कहा है कि भाई जब आप समझें कि आप अगले बंदे के साथ गुजारा नहीं कर सकते और रीजंस वैलिड हों तो आप फिर अपने रास्ते अलग अलग कर सकते हैं बगैर किसी को नुकसान पहुंचाए। और यही इस्लाम का बहुत खूबसूरत कॉन्सेप्ट था कि आप जब ये सोचें, ये समझने लग जाएं कि भाई हमारा अब नहीं बन सकता कुछ भी एक साथ, तो आप अलग हो जाएं। मगर हमारे यहाँ पर लोग जो हैं वो अब्यूजिव मैरिज में रह रहे होते हैं, डोमेस्टिक वायलेंस बर्दाश्त कर रहे होते हैं, बकवास सह रहे होते हैं, हर चीज़ को बर्दाश्त कर रहे होते हैं और एंड में आके फिर क्या होता है कि सारा इनाम की तरह कुछ ना कुछ हो जाता है कि वो अब्यूसिव शौहर को बर्दाश्त करते 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 इन द एंड क्या होता है, उसी का शौहर शाहनवाज जो है वो उससे मार देता है, उसे हलाक कर देता है। और वो एक टैलेंटेड, बहुत खूबसूरत, बहुत पढ़ी लिखी और बहुत ही ज़्यादा अच्छी लड़की होती है। और हमारे माशरे को ऐसी ख़वातीन की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है जो इंडिपेंडेंट हो, टैलेंटेड हो और जो मुल्क का असासा हो, जो कुछ करना चाह रही हो। अगर सारा इस बात को रियलाइज़ कर लेती कि उसका शौहर जो है वो अच्छा इंसान नहीं है और वो उसे नहीं बदल सकती। ये जो ख़वातीन में हमें बचपन से ही हमारे अंदर एक चीज़ डाल दी जाती है, हमारे ख़मीर में ये बात शामिल कर दी जाती है कि तुम जो है वो तुम्हारा शौहर जैसा भी हो तुम्हें वहाँ पे एडजस्ट होना है और तुम उसको ठीक कर दोगी। और यहाँ पर एक और मसला है जो ये हम बच्चों को बार बार बचपन से बोल रहे होते हैं ना कि यू कैन फिक्स हिम, और फिर हमारे अंदर वो एटीट्यूड आ जाता है कि यस आई कैन फिक्स हिम। लेकिन नहीं, आप हर किसी को फिक्स नहीं कर सकती हैं, आप प्लम्बर नहीं है। और इसके अलावा जब लड़के बिगड़ रहे होते हैं, गलत राहों पे जा रहे होते हैं, उनकी कंपनी ख़राब हो रही होती है, उनकी बैठक जो है वो घटिया हो रही होती है, तो वहाँ पर क्या करते हैं माँ बाप, ये सोचते हैं कि यार ये तो बिगड़ रहा है, अब क्या करें, इसकी शादी करा देते हैं। तो शादी हल नहीं होता, क्योंकि शादी जब आप उसकी करा रहे होते हैं अपने लुच्चे टुच्चे बच्चे की, तो वो आने वाली बच्ची की ज़िंदगी बर्बाद कर देता है। क्योंकि शादी कोई हल नहीं है या शादी उसका इलाज नहीं है कि वो शादी के बाद सुधर जाएगा। नहीं, वो शादी के बाद वो तो बिगड़ा हुआ है, वो उसकी दूसरी आने वाले की ज़िंदगी भी बर्बाद कर देगा। हमारे माशरे में वालिदैन जो है बच्चों से इतनी ज़्यादा दूरी इख्तियार कर लेते हैं, इतनी ज़्यादा एक सर्टेन फासले पे हो जाते हैं कि बच्चे वालिदैन से आके कोई भी बात, चाहे वो किसी भी हवाले से हो, कहने से कतराते हैं, नहीं कह पाते। लड़कियों की अगर मैं बात करूं तो लड़कियां तो बिल्कुल ही, अगर उनको कोई बाहर तंग भी कर रहा है तो वो आगे पेरेंट्स से नहीं कहती, क्योंकि उन्हें ये डर होता है कि कहीं ऐसा ना हो कि हमारे घर वाले ये समझें कि ये जो जिसने मुझे छेड़ा है शायद उसे मैंने इतनी हिम्मत दी हो, उसे मैंने इतनी ज़रूरत दी हो कि हाँ तुम छेड़ो मुझे, इसलिए घर वालों को नहीं बताती। और लड़के बहुत सारी बातें आके अपने वालिद या वालिदा से शेयर नहीं करते। क्यों? क्योंकि उन्होंने भी एक रोब बनाया हुआ होता है कि हम वालिदैन हैं और हमारे बच्चे हमारी इज्जत करते हैं और ये बहुत अच्छी बात है कि आपके बच्चे आपसे इज्जत करें। लेकिन आपको इस बात को अंडरस्टैंड करना पड़ेगा कि इज्जत करवाना और डर बिठाना ये बहुत दो अलग अलग चीज़ें हैं। अगर बच्चा आपसे डरेगा तो कभी भी आपसे आके अपनी बातें शेयर नहीं करेगा। और ऐसी इज्जत जो आप बिला वजह की आपकी इज्जत है जो आप करवा रहे हैं बच्चे से, वो किस काम की कि आपका बच्चा सफ़र करे और उसे उसके दोस्त गलत गलत मशवरे दें और वो गलत रास्तों पे चला जाए, मगर वही बात वो आके आपसे नहीं कर सकी। क्यों? क्योंकि आपने एक इतना बड़ा बैरियर बनाया हुआ है कि हमारे बच्चे हमसे डरते हैं। और इस बात का स्टार्ट वहाँ से होता है जब आप 10 लोगों के माँ बहन बैठ के ये बात कहते हैं ना कि हमारा ये तो अपने अब्बा से बहुत ज़्यादा डरता है, इसकी आवाज़ नहीं निकलती, यही अपनी अम्मा से बहुत ज़्यादा डरता है, इसकी आवाज़ नहीं निकलती। तो ये कोई वाहवाही की बात नहीं है, बल्कि ये सोचने का मकाम है कि आपने अपने बच्चे को इतना दूर कर दिया है कि वो आपसे प्यार और तहफ़्फ़ुज़ जब होता है तो ही इज्जत बनती है। तो वो आपसे मोहब्बत करने के बजाय आपसे डर रहा है, और मोहब्बत में डर नहीं होता। मोहब्बत जो है वो एक ऐसी चीज़ है जो आप किसी से करते हैं तो आप खुद ब खुद उसका एहतराम करते हैं। तो अगर आपके बच्चे आपसे डर रहे हैं तो वो आपकी इज्जत नहीं करे, वो आपके और अपने बीच में एक बहुत लंबा गैप बना रहे हैं। और फिर इन्हीं बच्चों को वो पप्पू पान वाला जब उल्टी सीधी चीज़ सिखाता है तो वो उसको बिलीव करते हैं। क्यों? क्योंकि पप्पू पान वाले ने उसको डराया नहीं होता, बल्कि उसे इतना ज़्यादा रिलैक्स, इतना ज़्यादा कंफर्टेबल फील कराया होता है कि वो उससे जाके हर बात कर लेता है, और वही बात वो आपसे नहीं कर पाता। तो ये सारी बातें करने का मकसद ये था कि इस्लाम ने यहाँ पर इतना खूबसूरत ये पॉइंट दिया है कि अगर आपकी बन नहीं रही तो आप अलग हो जाएं। इससे बेहतर है जिस तरीके से मैं सारा इनाम का बताई थी, अगर वो इस बात को रियलाइज़ कर लेती कि उसका हस्बैंड अब्यूजिव है और उसकी शादी अब्यूजिव मैरिज है
और वो वहाँ से डाइवोर्स ले लेती तो आज वो अपने वालिदैन के साथ होती और कहीं पर बैठ के बहुत अच्छी सी जगह पर इस वक्त चिल कर रही होती, सुकून में होती, मुतमईन होती। मगर उसने ऐसा नहीं किया क्योंकि हमारे यहाँ पे सिखाया ही नहीं जाता है कि तुम्हें फिक्स करना है। और लड़का बिगड़ रहा होता है तो उसको ये कहते हैं कि शादी तुम्हें फिक्स कर देगी और आने वाली तुम्हें फिक्स कर देगी। तो उसने भी ये वाली बात रखी कि यार चलो मेरी लव मैरिज थी और अब तो मुझे यहाँ बर्दाश्त भी करना है और फिक्स भी करना है, तो उसने अपनी जान गंवा दी। अब क्योंकि हमारे माशरे में क्या होता है, जब डाइवोर्स होती है तो हम ये सोचते हैं कि जो शख्स है, जो मर्द हजरत है, वो तो भाई डाइवोर्स के बाद अगली शादी करें और अगली शादी जिससे भी करें वो लड़की कवारी होनी चाहिए, तो बहुत अच्छी बात है। अदरवाइज वो 1-2 बच्चों की माँ हो, खूबसूरत हो, ये पूरा क्राइटेरिया होता है कि इस तरीके से वो शादी करेगा। मगर अगर शादी को सिर्फ 3 दिन गुजरे हो या 6 महीने गुजरे हो और डाइवोर्स हो जाए तो हमारे यहाँ पे ये बात तो भाई पत्थर की लकीर है कि अब वो खातून, अब वो लड़की जिससे भी शादी करेगी वो बुढ़ा होगा, उसके 3-4 बच्चे होंगे, उसकी बेगम मर चुकी होंगी और अब बच्चों को संभालने के लिए वो शादी कर रहा है। और कवारा तो वो लड़का बिल्कुल हो ही नहीं सकता कि अगर ऐसी शादी हो गई तो बहुत बड़ी बात हो गई भाई। यहाँ पे तो बातें बनाई जाएंगी कि लड़के में क्या कमी थी जो उसने एक शादीशुदा औरत को चूज कर लिया, मगर वही काम लड़का करता है तो उसको वाहवाही होती है कि भाई वाह माशाल्लाह, बहू तो बहुत प्यारी है और ये है वो है, तमाम तर चीज़ें। सो अब यहाँ पर सना फ़खर जो है वो मशवरा दे रही हैं कि जब आपकी अगर डाइवोर्स हो जाती है तो आप जो है ज़िंदगी में पछतावा करना हर बात पे छोड़ दें। अगर आप पछतावा करते रहेंगे तो कभी आगे नहीं बढ़ेंगे और पछतावा होना भी नहीं चाहिए। नाजरीन, अपनी तरफ से पूरा 100% दें, लेकिन अगर कहीं ऐसा लगे कि यार यहाँ पर अब मैं 100% भी दे रही हूँ तो वो 0 हो रहा है, तो वहाँ पर उस चीज़ में रह कर पछताने से बेहतर है कि साइड पे होकर थोड़े दिन पछताएंगे मगर फिर सब नॉर्मल हो जाएगा। क्योंकि हर बंदा एक हेल्दी रिलेशनशिप डिजर्व करता है, हर बंदा एक ऐसा रिलेशनशिप डिजर्व करता है जहाँ पर वो खुल के बात कर सके, खुल के सांस ले सके और हर टॉपिक पे कम्युनिकेशन कर सके। खबर आपको पढ़ के सुनाऊं कि ख्याल रहे कि गुज़िश्ता बरस अदाकारा सना फ़खर और उनके साबका शौहर फ़खर इनाम की शादी 14 साल के तवील अरसे के बाद तलाक पर ख़त्म हुई थी, जिसके बाद उन्होंने इंटरव्यू में कहा था कि मैंने रिश्ते को बचाने की बहुत कोशिश की थी और तवील अरसे से करती आ रही हूँ। उधर सना फ़खर जो माजी में पाकिस्तान की फिल्मों में मरकजी किरदार अदा करती थी, इन दिनों सोशल मीडिया पर काफ़ी मुतारिक हैं और आए रोज़ अपने मुतालिक इंस्टाग्राम और ट्विटर पर ज़िंदगी के बारे में मद्दाओं को आगाह करती रहती है। इस हवाले से इन्हें मद्दाओं ने ज़िंदगी का तरीका गुजारना भी बता दिया। इंस्टाग्राम में मुख्तलिफ तस्वीरें इन्होंने शेयर करते हुए अपने मद्दाओं को ज़िंदगी गुजारने के उसूल बताए और इंस्टाग्राम पर उन्होंने तस्वीरों के कैप्शन में ये लिखा है कि ज़िंदगी में पछतावा करना छोड़ो, कुछ ऐसा करो कि तुम्हें छोड़ने वाले पछताएं। ये बहुत ज़्यादा खूबसूरत बात है कि ज़िंदगी में पछतावा करना छोड़ दें और वाकई कुछ ऐसा करें कि आपको छोड़ने वाले पछताएं। और यहाँ पर ये बात हमें समझने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है कि अगर कोई चीज़ अब्यूसिव है तो उसको ख़त्म होना चाहिए। हाँ, आप अपना 100% दे रहे हैं, आपको उसको फिर तकलीफ तो होगी, दुख तो होगा कि आप उस शख्स से, उस चीज़ से दूर हो जाएंगे कुछ टाइम के लिए, मगर वो कुछ टाइम का जो दुख है, दर्द है, वो बहुत ज़रूरी है और बहुत बेहतर है उस दर्द से जो आपको पूरी ज़िंदगी होने वाला है। और अगर कोई अब्यूसिव है पर्सन या कहीं पर आप अपना 100% दे रहे हैं और आपको बदले में 0 भी नहीं मिल रहा, 1% भी वापस नहीं मिल रहा, तो इस तरीके से आप अपने आप को ज़ाया करें, अपनी एनर्जीज़ को ज़ाया करें और आप खुद एक बुरे इंसान बनते जा रहे हैं उस शख्स के साथ रह रहे के जो आपके एफर्ट्स को अप्रिशिएट नहीं करता। तो अपनी जगह बदलें और उस टेबल को छोड़ दें जहाँ पर आपके लिए इज्जत सर्व नहीं हो रही, जहाँ पर आपको इम्पोर्टेंस नहीं दी जा रही, जहाँ पर आपकी रिस्पेक्ट नहीं की जा रही, वो टेबल पे आपकी कोई जगह नहीं है। आप अपनी चेयर लेके अलग हो जाएं और यकीन करें कोई ऐसा इंसान ज़रूर आके उस टेबल पे आपको ज्वाइन करेगा या आपकी खाली कुर्सी के बराबर में ही अपनी कुर्सी लगा लेगा, जो देखेगा कि यार ये तो जेन्युइन इंसान है और ये डिज़र्व करता है या करती है कि इसको अगर ये 100% दे रहा है तो 150% वापस किया जाए। अगर ये 50% कर रहा है तो कम से कम 50 इसको वापस वैसा ही उसके साथ बर्ताव करके 100% बना दिया जाए। और ये बहुत खूबसूरत बात है कि आप कभी उस टेबल पे रहना डिज़र्व नहीं करते जहाँ पर रिस्पेक्ट आपको सर्व ना की जा रही हो। इसी के साथ मुझे दीजिए इजाज़त, मिलते हैं अगले प्रोग्राम में। अल्लाह निगहबान।